बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। हर पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवा जब उन फूलों को छूकर गुजरती थी तो पूरा जंगल खुशबू से भर जाता था। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती और पूरा जंगल सोने जैसा चमक उठता। हर तरफ पक्षियों की मधुर आवाज़ें, झरनों की कलकल और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। इसी सुंदर जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर दो चिड़िया रहती थीं। एक चिड़िया का नाम था नीरू और दूसरी का नाम था पीहू। नीरू नीले रंग की छोटी सी चिड़िया थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो हर बात को दिल से समझती हो। वो बहुत समझदार, शांत और सोचने वाली चिड़िया थी। पीहू हल्के भूरे रंग की चिड़िया थी। वो बहुत चंचल, हंसमुख और सपने देखने वाली थी। उसे उड़ना, गाना और नई जगहें देखना बहुत पसंद था। दोनों बचपन से साथ थे। साथ उड़ना, साथ दाना ढूंढना, साथ बारिश में भीगना, उनका हर पल एक दूसरे के साथ बीतता था। हर सुबह पीहू सबसे पहले जाग जाती। वो खुशी खुशी गुनगुनाती और नीरू से कहती, नीरू उठो ना, देखो सूरज निकल आया है, आज फिर नया दिन है। नीरू मुस्कुराकर आंखें खोलती और कहती, हाँ पीहू, चलो आज फिर जंगल को सलाम करें। दोनों चिड़िया उड़कर पास के झरने के पास जाती, पानी पीती और फिर दाना ढूंढने निकल पड़ती। जंगल में हर जानवर उन्हें जानता था। हिरन उन्हें देखकर मुस्कुराता, खरगोश उनके पास आकर बैठ जाता और बूढ़ा कछुआ अक्सर उनसे कहता, तुम दोनों की दोस्ती देखकर दिल खुश हो जाता है। नीरू और पीहू हर किसी की मदद करती थीं। अगर किसी छोटे पक्षी को रास्ता नहीं मिलता तो पीहू उसे उड़ना सिखाती। अगर किसी को दुख होता तो नीरू उसके पास बैठकर चुपचाप सुनती। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बारिश दिन रात बरसने लगी। जंगल का मौसम बदल गया। जहाँ पहले हरियाली थी वहाँ अब कीचड़ और टूटी शाखाएं थीं। कई पेड़ गिर गए। नीरू और पीहू का बरगद का पेड़ भी हिलने लगा। पीहू डर गई और बोली, नीरू मुझे डर लग रहा है, अगर हमारा पेड़ गिर गया तो? नीरू ने उसे अपने पंखों में समेट लिया और बोली, डरो मत पीहू, जब तक हम साथ हैं कुछ गलत नहीं होगा। उस रात बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवा ने बरगद की एक बड़ी शाखा तोड़ दी। नीरू और पीहू किसी तरह उड़कर पास के पहाड़ की चट्टान पर जा पहुंची। सुबह जब तूफान थमा तो उन्होंने देखा, उनका प्यारा बरगद का पेड़ गिर चुका था। पीहू की आंखों से आंसू गिरने लगे। नीरू, हमारा घर चला गया। नीरू भी दुखी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। घर पेड़ नहीं होता पीहू, घर वो होता है जहाँ अपनापन हो। अब दोनों को नया घर ढूंढना था। वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में उड़ती रहीं। कहीं पेड़ सूखे थे, कहीं बहुत भीड़ थी, कहीं डर था। पीहू थक गई और बोली, नीरू क्या हमें कभी फिर से घर मिलेगा? नीरू ने आसमान की ओर देखा और बोली, अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो जरूर मिलेगा। कई दिनों बाद जंगल के एक शांत कोने में उन्हें एक आम का पेड़ दिखा। वो मजबूत था, हरा भरा था और उस पर मीठे फल लगे थे। दोनों ने उस पेड़ पर बैठकर आराम किया। हवा वहाँ शांत थी। पीहू खुशी से चहक उठी, नीरू मुझे लगता है यही हमारा नया घर हो सकता है। नीरू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर वहाँ घोंसला बनाया। पास के जानवर फिर उनके दोस्त बन गए। फिर से सुबह की चहचहाहट लौट आई। अब पीहू और भी समझदार हो गई थी और नीरू और भी मजबूत। कहानी की सीख। एक दिन पीहू ने नीरू से कहा, अगर तूफान नहीं आता तो हमें अपनी ताकत का पता ही नहीं चलता। नीरू बोली, सच है पीहू, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बनाने आती हैं। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में साथ देती है। घर जगह से नहीं, रिश्तों से बनता है। उम्मीद और हिम्मत से हर नई शुरुआत संभव है।